नमस्कार सभी प्रज्ञाशील श्रोताओं को, दर्शकों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी वीडियो देखते हैं। मैं चाहता हूँ जितनी परंपराएं, मान्यताएं हैं, उस पर कहीं न कहीं से कुछ जानकारी लेकर आप लोगों तक को उपलब्ध कराई जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, कनागत चल रहे हैं। लोग बाग मान्यताओं के हिसाब से अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई उस बहाने दान वगैरह क्रियाएं की जा रही हैं, पिंडदान वगैरह ये सब क्रियाएं आजकल की जाती हैं। ये करीब करीब 16 दिन का पक्ष माना जाता है। हर साल ये पक्ष आता है 16 दिनों का। तो इसमें अपने जो पूर्वज होते हैं, अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं लोग बाग। तो इसमें भी कुछ क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे इसमें है, जितने 16 पक्षों में है, एक जो माता है, माता के लिए सिर्फ एक दिन, शायद अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। बाकी जो पुरुष है अर्थात पिता वगैरह है, उसके लिए किसी भी दिन किया जाता है 16 दिनों में। तो इसमें यहाँ पर बड़ा अच्छा है, मुझे तो जो लगता है जिसने बनाया है, कि जो उसमें एक तबका था, अब तो उन्हें आप पंडित या ब्राह्मण बनने करने लगे हैं। एक समाज बहुत पहले, जो वैदिक काल से पहले हुआ करता था, जिसके पास न तो भूमि थी, न उसके पास कोई उसके काम थे। जैसे कुछ लोग पहले शिल्पी थे, तो अलग अलग तरह के शिल्प का काम करते थे। कोई चर्म बना रहा है तो चर्मकार हो गया, कोई शिल्प में एक्सपर्ट है वो शिल्पकार हो गया, ऐसे बड़े हो गया, ऐसी जो बाल काटने वाला है, और सब अलग अलग, इनको एक शिल्पी माना जाता था पहले। तो ये भी एक तरह से व्यवसाय थे। इनका भी दाम सब कुछ निश्चित था, लोग चाहते थे, इनका पैसा सब चुकाते थे। लेकिन एक तबका ऐसा था, न तो उसके पास जमीनें थी, न उसका कोई प्रोफेशन था। फिर उसने अपना पढ़ाई लिखाई उसने शुरू की। तो कुछ लोगों ने, हो सकता है राजा की आज्ञा से, समाज के कुछ लोगों ने तय किया कि इन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जितनी किसी भी धर्म की जो मान्यताएं, परंपराएं हैं, उस खास लोगों के लिए, जैसे मैं आप सनातन की बात करता हूँ, जिनको ब्राह्मण या पंडित कहते हैं, उनके लिए निकाला गया कि वो घरों में पूजा पाठ इत्यादि के काम करेंगे। तो उनके घरों को चलाने के बराबर ये श्राद्ध की पक्ष या नवरात्रि के दिन तय किए गए, ताकि लोग उसमें अपने घरों में शांति के अनुष्ठान कर सकें, अपने पितरों की आत्मा के लिए भी श्राद्ध वगैरह दान कर सकें। तो उसमें जो ये गरीब तबका है, जिनको पंडित या ब्राह्मण किया गया है, उनको बुलाया जाता है, उनके द्वारा सारी विधि विधान अनुष्ठान किए जाते हैं, और इससे उनको दक्षिणा इत्यादि दी जाती है। इसके पीछे यही एक प्रावधान लगता है कि जो संपन्न लोग हैं वो दान दक्षिणा देके उस परिवार का भी पालन पोषण करें, और उसको भी आभास नहीं हो कि मैं दान के एवज में कर रहा हूँ, मुफ्त में कर रहा हूँ। उसको भी ये लगे कि मैं इनके घर की शांति के लिए कर रहा हूँ, उनकी पितरों की तृप्ति के लिए सारे कर्म कर रहा हूँ, इसलिए इसके एवज में मुझे ये दक्षिणा या मेरा जो मेरा शुल्क है ये करने का, ये मुझे मिल रहा है। तो लेकिन कालांतर में धीरे धीरे बहुत सी परंपराएं जो होती हैं, मान्यताएं बन जाती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं इतना जानकार, इतना ज्ञानी नहीं, इसमें बहुत लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं, मैं देखता हूँ इसमें। आजकल तो मैं देख रहा हूँ जो हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे जो टिप्पणीकार बन रहे हैं, उनको शायद ग्रंथों की या मान्यताओं के बारे में उसका पता हो। वो ज्यादातर पौराणिक ज्ञान की बातें करते हैं, और वो जो तुलना करने लगते हैं यहाँ पर अब्राहमिक रिलीजन से, यहाँ पर तुलना करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। सनातन की किसी भी हालत में तुलना अब्राहमिक धर्मों से नहीं की जा सकती है। उसका कारण यही है कि आप सब जानते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सनातन धर्म 5000 वर्षों से ज्यादा पुराना है और अभी तक चला आ रहा है। बार बार उसमें प्रहार हुए, कई उसमें कुरीतियां, मान्यताएं थी, लेकिन समय समय पर सुधारक लोग उसमें आते थे, उन सुधारकों ने उनको सुधार किया। इसीलिए ही ये सनातन धर्म अभी तक अक्षुण्ण है, अभी तक बचा हुआ है। आपने सुना होगा कि जो एक खड़ा पेड़ होता है उसके टूटने के चांस ज्यादा होते हैं, और जो पेड़ लचीला होता है वो हवा जब चलती है तेज तो वो झुक जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। तो ये इसका एक कारण हो गया कि जो मैंने बताया, संस्कार करने के लिए, पूजा विधि विधान कराने के लिए पंडित या ब्राह्मण को चयनित किया, और इससे इनके घर की रोजी रोटी चल जाती थी, जहां तक मुझे लगता है।
और उसी बहाने सारा खेल मन का है। और एक बार उसने पूजा कराई तो जो कराने वाला विधि विधान कर रहा है उसको भी लग रहा है मेरे पितर शांत हो गए, मेरे घर में अच्छा रहेगा। तो एक मानसिक सुकून के साथ, क्योंकि मन से एक बोझ उसके उतर गया, पूजा के बाद वो बोझ उतर गया, उनको लगा आए और ये पूजा मेरे पितर जो है यहाँ पर ये प्रसाद ग्रहण करके गए, पिंड यहाँ पर लेके गए हैं, अब उनके आशीर्वाद से मेरा सब कुछ बढ़िया होगा। ये सारे एक मन की खेल है। मन में हमने ये चीजें बैठाई और मन में पंडित आके हमारे यहाँ पर अनुष्ठान करने जा रहा है और हम तृप्त हो जा रहे हैं। ये विधि विधान कुछ ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने बीच में हम जैसे यहाँ पर जो आक्रांता आए, बाहर के अब्राह्मिक आक्रांता आए, उसकी वजह से हमारे धर्म में भी कुछ लोग कट्टर हो गए, उन्हीं की तरफ कट्टर हो गए, जो कि ये धर्म बिल्कुल कट्टरता का नहीं। यहाँ पर वाद विवाद संवाद हमेशा से चलता रहा, उसकी गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। विचार आप सब रखो, लेकिन सुधार की गुंजाइश सबको इसमें रखनी चाहिए। खैर ये तो बात होगी इसकी कि क्यों किस लिए क्या किया। अब इसके साथ साथ आप देखो जो और धर्म है, इस्लाम है या ईसाई धर्म है, उसमें भी पूर्वजों के को संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ रस्म निभाए जाते हैं। जैसे इस्लाम में भी वो आपदान पूर्वजों को कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनके वहाँ भी आत्मा मरने के बाद उनके बाद बरज़ख में इंतजार करती रहती है प्रलय का। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय के दिन ही उसका लेखे जोखे का हिसाब रखा जाता है, तब उसको जन्नत या जहन्नुम नसीब होता है, ऐसा उनके हिसाब से है। और जो शबे बारात है, शबे बारात के दिन जितने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको जन्नत नसीब हो। उसके लिए वो शबे बारात के दिन अपनी रस्म वगैरह निभाते हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं जो भी है। और ईसाई धर्म भी इससे वंचित नहीं है। वहां पर कहा जाता है उनके वहां भी स्वर्ग और नर्क का विधान है, हेवन एंड हेल, उसका विधान उनके वहां भी है। उनके वहां भी ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष 2 नवंबर के दिन वो लोग एक सामूहिक सभा करते हैं, उसमें अपने वो पितरों की शांति के लिए पूजा इत्यादि करते हैं। और उनके वहां भी ये कहा जाता है कि जो अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, वो स्वर्ग में ईसा मसीह के साथ रहता है, और जो गलत कर्म करता है वो नरक में जाता है। तो मानते सब लोग हैं, सब लोग ने अपने अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन किया है। अब जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है हमको ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं। बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से जानकार लोग ये कहते हैं कि ये स्वर्ग या नरक कुछ भी नहीं है, ये मनुष्य की दशा है। मनुष्य अगर ज्ञान हर्षित कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है तो वो स्वर्ग में है, अगर वो गंदे काम कर रहा है तो पशुओं की तरह व्यवहार कर रहा है, क्रूर है, हिंसक है, तो वो नरक का निवासी है और नरक में वो रह रहे हैं। हमने पूरी धरती को खत्म करके रख दिया है। अभी क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया, जो समुद्र से जुड़े हुए शहर हैं वो सब डूबने की कगार में है। तो अब आप बताओ इसको नर्क कौन बता रहा है? क्योंकि हमने पर्यावरण इतना दूषित कर दिया, उसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, कार्बन का एमिशन हमने बढ़ा दिया है। तो नर्क करने के लिए ऊपर से तो कोई आ नहीं रहा है, तो ये नर्क कौन बना रहा है? हर घर में 2-2 लोग, 4-4 लोग हैं, गाड़ियां वहां पर 8-8 7-7 गाड़ियां हैं, आदमी दिन भर एसी में पड़ा रहता है, उससे भी कार्बन का एमिशन हो रहा है। हमने अपना जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब आप बताओ, कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं, एमिशन हम कर रहे हैं, तो ये नर्क कौन बना रहा है धरती को? ये धरती तो जिसमें आदमी जब तक नहीं रहेंगे कितनी खूबसूरत रहेगी। आप भी देखो जो हिमालयी क्षेत्र है जहां पर मनुष्य भ्रमण किया हुआ नहीं होता है, नहीं जाता है, वो क्षेत्र कितने बड़े रमणीक सुंदर दिखते हैं, वही तो स्वर्ग है। अब हम जाके वहां पर रिसोर्ट बनाने में लगे हुए हैं, हम ऊंची ऊंची बंगले कोठियां बनाने में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद वो जगह को हम नर्क बना रहे हैं। जिस केदारनाथ में आप देखिए 6 महीने से ज्यादा बर्फ पड़ा करती थी, अब वहां पर बर्फ पड़ने की दर कम हो रही है। हर आदमी इस बार सुनने में 11 लाख से ज्यादा तक तीर्थयात्री, कहूँ मैं या उनको क्या कहूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहूँ या उनको रील बनाने वाले लोग कहूँ, क्या कहूँ, वो लोग केदारनाथ पहुंचे थे। और सरकार भी उनको रोकती नहीं है, क्योंकि सरकार को उन लोगों से कमाई होती है। तो हम लोग
इस चीज को समझते हैं। पुरानी मान्यताओं को हम लोग ने इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कि उसे हमने अपनी अहंकार संतुष्टि का माध्यम बना लिया। उसने हमको उसको कुरीतियों को, रूढ़ियों को, इन कुप्रथाओं को हमने अपना प्राइड बना के रख दिया है। क्या ये चीजें प्राइड हो सकती हैं? हम उसके लिए क्यों नहीं, जो पहले वैदिक काल में जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे वो विधि अपनाएं, आपस में बैठें, तर्क करें, अपने जो तर्क के हिसाब से जो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने के बाद से जो निष्कर्ष निकले उसको समाज मानेगा। जिस तरह से पहले विज्ञान को गैलीलियो के समय में चर्च ने, पादरियों ने नकार दिया था, 100 वर्ष के बाद गैलीलियो के बाद उन्होंने वही स्वीकार किया, नहीं आप सही कह रहे हो, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। तो समय सबसे बड़ा बलवान होता है हम कहते हैं। ठीक है, अपनी मान्यता अपनी उन सबको मानना चाहिए। आज समाज में सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, विकास हम सब ने कर लिया, इसलिए आज गरीब वही है जिस बेचारे के लिए काम करने को नहीं है, जिसके पास भूमि नहीं है। तो ये पैटर्न तो बदलता रहता है, कभी कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, तो ये व्यवस्था है। तो लेकिन ये जो परंपराएं, श्राद्ध इत्यादि की लोग मानते हैं, ये मान्यताएं हैं, इसके कहीं कोई पुष्ट प्रमाण या किसी भी धर्म में नहीं है। कि आप तो देखो जो आपका मिस्र है, मिस्र में तो पूरा मम्मी कल्चर था, बिल्कुल बढ़िया ढंग से लेप लगाया जाता था, बिल्कुल एज इट इज पूरी बॉडी को रखा जाता था। उसमें बर्तन इत्यादि, कपड़े, वस्त्र इत्यादि इसलिए रख दिए जाते थे ताकि कभी उसके अंदर प्राण आए तो उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, या कभी वो जीवित हो गया। तो ममीज, आज तक कई ममीज वहां पर जो है सुरक्षित है। तो ऐसे कई हैं, फराओ वगैरह कितनी चीजें हैं, आप देखोगे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं जहां पर मरने के बाद के लिए भी कुछ सामान लोग छोड़ दिया करते थे। तो लेकिन अब लोग जाग रहे हैं कि वो मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है और कुछ नहीं है। खैर जो भी हो, मान्यताएं हैं, इसके बहाने किसी को अगर कुछ फायदा हो जा रहा है, किसी को अगर मानसिक संतुष्टि मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ी चीज है मन की संतुष्टि। मन को जिस तरह से आप संतोष दे पाओ उचित माध्यम से, क्योंकि श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने में किसी का नुकसान तो आप कर नहीं रहे हो। अगर आप चोरी करके मन को संतुष्टि देते हो तो वो गलत काम है। तो जो भी आप अनुष्ठान इत्यादि करके आप कर्म कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। अगर किसी आप हत्या कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, इस ढंग से अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो वो संतुष्टि नहीं है, वो मन की मुक्ति नहीं है। तो सारे लोग जितने धर्म में क्या है, मन की मुक्ति के लिए काम करते हैं। तो तर्पण इत्यादि श्राद्ध जो भी है, ये एक मन की मुक्ति का एक तरीका ये भी है कि शायद इससे मन को मुक्ति मिली है। कैसी लगी जानकारी आपको जरूर बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रविवार की आज स्पेशल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।